वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 24 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अपने डॉक्यूमेंट में हम हेडर एंड फुटर को कैसे इंसर्ट करते हैं, पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं और साथ ही में पेज ब्रेक को हमने समझा था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज को इंसर्ट करते हैं, शेप्स को इंसर्ट करते हैं एंड स्पेशल कैरेक्टर को इस पे आपका इंसर्ट करते हैं। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपने डॉक्यूमेंट में अगर हम इमेजेस का यूज़ करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो और भी डेकोरेट उसको हम कर सकते हैं। तो इमेजेस को हम अलग अलग तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सबसे ईजी यहाँ पे जो तरीका है जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी राइटर की विंडो है, डॉक्यूमेंट है और आप किसी भी फोल्डर पे जा सकते हैं जिसपे कि आपकी इमेजेस हैं। तो मैं इस फोटोज़ नाम के फोल्डर में जाता हूं, तो देखिए इसमें 3 यहाँ पे इमेजेस हैं। तो जो भी इमेज आपने इंसर्ट करनी है उसमें सिंपली आप क्लिक कीजिए एंड क्लिक करने के बाद इसको आपने ड्रैग करके इस विंडो पे यहाँ पे छोड़ देना है। तो देखिए सिंपल सा है, आपने यहाँ से इमेज को भी लिया और यहाँ पे ड्रैग किया तो जो आपकी इमेज है वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर या सिंपली आपको जो डॉक्यूमेंट है उसमें इंसर्ट हो जाएगी। तो ये तो सबसे आसान तरीका यहाँ पे है अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड टूल बार में ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट इमेज का। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके बाद भी आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं आपके सिस्टम पे या पीसी में, जहाँ भी इमेज है वहाँ पे आप इसको नेविगेट करेंगे एंड आप अपनी इमेज में क्लिक करके सिंपली ओपन में क्लिक करेंगे। तो एक तरीका ये है जब आप यहाँ पे गैलरी से या पीछे फाइल से अपनी इमेज को इंसर्ट करते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे इंसर्ट जो मेन्यू है इसमें भी जा सकते हैं, यानी कि इंसर्ट मेन्यू एंड इंसर्ट मेन्यू में आपको मिलेगा इमेजेस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेजेस को सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं अलग अलग जगहों से। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे इमेजेस प्री इंस्टॉल्ड आपकी होती हैं, पहले से होती हैं, जो कि आपका लिब्रा ऑफिस राइटर के अंदर होती हैं, तो वो गैलरी के अंदर होती हैं। तो इनको अगर आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है जो यहाँ पे इमेजेस हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, देन आपने यहाँ पे मीडिया में जाना है एंड यहाँ पे देखिए गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि इंसर्ट देन मीडिया देन गैलरी। तो गैलरी आपके राइट साइड में यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। तो इसमें देखिए अलग अलग इमेजेस हैं, फ्लो चार्ट की हो, भले वो नेटवर्क की हो, तो जो भी इमेज आपको चाहिए उस पर क्लिक करके आपने सिंपली ड्रैग करना है। तो यहाँ से भी आप अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से नहीं करते तो ये आपके राइट साइड में जो टूल बार है यहाँ पे आपको गैलरी का जो शॉर्टकट है Ctrl+Alt+3, तो यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो सेम आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप आपको इमेज को इंसर्ट करना तो यहाँ पे आ गया होगा। तो यहाँ पे एक इमेज हम इंसर्ट कर लेते हैं ताकि और इसमें हम फॉर्मेटिंग करें। तो देखिए इमेज हमारी आ गई। तो सबसे पहले इमेज को अगर रिसाइज आपने करना है तो देखिए इसके जो बॉर्डर हैं, इसके बॉर्डर के अराउंड यहाँ पे स्क्वायर का सिंबल है हर जगह पे, तो उस पर आपने अपने माउस को ले जाना है एंड सिंपली आप ड्रैग करेंगे, यानी कि क्लिक कीजिए एंड ड्रैग कीजिए तो आप इसको रिसाइज यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है इसको रिसाइज करना। इसके बाद अगर आपने इसको मॉडिफाई करना है, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेज आपने करने हैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसके बाहर क्लिक करता हूँ, अभी मेरी इमेज सेलेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो टूल बार है वो आपका इमेज टूल बार में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आपका जो टूल बार है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है इमेज टूल बार में। यानी कि अब जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आपका इमेज टूल बार की मदद से। तो सिंपल सा है अगर आपको यहाँ पे टूल बार यहाँ पे इंसर्ट करना हो। और इसके अलावा अगर आपका टूल बार नहीं आता, डिसेबल्ड है, तो सिंपली आप जाएंगे व्यू में एंड व्यू में टूल बार ऑप्शन के अंदर आपको हर तरीके के टूल बार मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इमेज का जो टूल बार है ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, तो इसमें आपका टिक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे नहीं आता है तो आपने व्यू में जाना है, देन टूल बार्स में जाना है। तो इसमें अलग अलग टूल बार मिलते हैं आपको, ड्राइंग के लिए हैं या टेबल के लिए हैं, मीडिया के लिए हैं। तो हमने यहाँ पे इमेज वाले में जाना है। तो सिंपल है, देखिए इमेज में मैंने क्लिक किया तो ये आपका डिसेबल्ड यहाँ पे हो गया। तो मैं यहाँ सिंपली दोबारा व्यू में जाऊँगा, देन टूल बार में जाऊँगा एंड यहाँ पे इमेज में क्लिक करूँगा। तो सिंपल था है। तो इसी टूल बार से हम सारा का सारा काम यहाँ पे करते हैं। जैसे आपने अलाइनमेंट करना है, यानी कि टेक्स्ट के साथ अगर कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसके पैरेलल आपको देना है, या उसमें आपने बिफोर या आफ्टर, ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको बॉर्डर लगाना है इमेज में तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है बॉर्डर का। तो मान लीजिए हमने बॉर्डर यहाँ पे इंक्लूड किया। फिर बॉर्डर का अगर आपने साइज़ देना है तो मान लीजिए हमने यहाँ पे जो बॉर्डर साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया। बॉर्डर का कलर अगर आपने देना है तो कलर हम दे सकते हैं इमेज में बॉर्डर
लगा के। इसके अलावा यहाँ पे देखिए और भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, अलग अलग इसमें शार्पन आपने करना है तो ये पूरा जो यहाँ पे है ये फ़िल्टर का है, इन्वर्ट करना है, एजिंग करनी है, तो ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे फ़िल्टर में मिलते हैं। जैसा कि नॉर्मली आप किसी भी इमेज में लगाते हैं तो देखिए एजिंग में हमने क्लिक किया तो एजिंग की डिग्री ये पूछ रहा है, तो इसमें हम एजिंग कर देते हैं, तो यानी कि जो फ़िल्टर वाले ऑप्शन है। तो फ़िल्टर के बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, अगर हमको क्रॉप करना हो तो क्रॉप पे आप क्लिक कीजिए, तो देखिए यहाँ पे जो आपके बॉर्डर है इमेज में उसमें इस तरीके का सिंबल आया, तो क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो सिंपली आपकी क्रॉप हो जाएगी। तो इसको फ़िलहाल हम क्रॉप नहीं करते, तो अगर आपने क्रॉप करना है तो सिंपली इसमें क्लिक करके आपने क्रॉप वाले में क्लिक करना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है फ्लिपिंग के लिए, अगर आप फ्लिप करना चाहें वर्टिकली इसको या हॉरिजेंटली अगर आप इसको फ्लिप करना चाहें तो फ्लिप कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोटेट भी इनको कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने रोटेट करना हो तो आप यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके मोड कौन कौन से हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो इमेज है ये डिफ़ॉल्ट मोड में होती है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, ग्रे स्केल है, ब्लैक एंड वाइट है एंड वाटर मार्क है। तो डिफ़ॉल्ट तो ये है, ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो देखिए ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे हो गई, ग्रे स्केल करेंगे तो ग्रे स्केल फॉर्म में आएगा, और अगर आप वाटर मार्क करते हैं तो देखिए वाटर मार्क में ये सिंपली इसकी जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है वो कम होती है। तो देखिए वाटर मार्क में ये वाटर मार्क की तरह आ गई, जैसे किसी भी पेज के पीछे आपका वाटर मार्क होता है, तो अगर आप वाटर मार्क यहाँ पे करेंगे तो इसकी डिग्री आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। तो आई होप आपको जो बेसिक सा यहाँ पे आइडिया आ गया होगा कि इमेज को अगर हमने इंसर्ट करना है तो कैसे करते हैं, देन इसका जो टूल बार है उसको कैसे इनेबल करें अगर वो डिसेबल है, और सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको टूल बार में मिल जाएंगे। तो ये तो आपका इमेज था। तो अब हम देखते हैं कि इमेज के बाद, और इमेज को अगर डिलीट करना हो तो सिंपली इमेज में आप क्लिक कीजिए एंड अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को आपने प्रेस करना है। तो ये तो हमने देखा इमेज के बारे में। तो अब हम देखते हैं अगर हमको यहाँ पे शेप्स को इंसर्ट करना हो, तो शेप्स को इंसर्ट करने के लिए हम सिंपली इंसर्ट में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है देखिए शेप का। तो इंसर्ट में जाइए देन शेप, और कई बार क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कौन कौन से शेप्स अवेलेबल हैं, तो लाइन शेप हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज हैं, सिंबल्स हैं, स्टार एंड बैनर्स हैं, कॉल आउट है एंड आपका फ्लो चार्ट है। तो हर किसी में अलग अलग ऑप्शन है। देखिए लाइन में इतने सारे ऑप्शन हैं, बेसिक शेप जैसे आपके होते हैं रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, या ब्लॉक एरोज़ आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग टाइप के एरोज़, और सिंबल्स अगर आपको यहाँ पे चाहिए जैसे स्माइली फेस है, हार्ट है, सन है, मून है, तो ये सारे ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये बेसिक यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, सिंपली एक स्माइली फेस हम यहाँ पे लेते हैं, तो शेप्स के अंदर जाना है, जो भी शेप आप इंसर्ट करना चाहें देन स्माइली फेस। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली इंसर्ट नहीं होगा, आपका जो माउस का पॉइंटर है ये चेंज होता है और आपने सिंपली क्लिक करके इसको ड्रैग करना है। तो देखिए सिंपल सा है। तो जैसे ही आपका हमने इंसर्ट किया तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस आपके इमेज के तरह आ गए। जैसे इसका बॉर्डर है तो इसके बॉर्डर के लिए यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, जैसे अब डॉटेड बॉर्डर आपका आ गया। इसके अलावा कलर अगर आपने देना है तो कलर आप दे सकते हैं, सॉरी जो कलर है ये बॉर्डर का कलर है, और अगर आपने इसमें कलर देना है तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो रेड तो ये अजीब सा लगेगा, तो हम कोई भी यहाँ से कलर दे सकते हैं। तो ये सेम ऑप्शन आपको मिलते हैं जब आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो इसका टूल बार है, अगर हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट का टूल बार देखें तो अगेन हम जाएंगे व्यू में, देन हम यहाँ पे जाएंगे आपका टूल बार में, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ का। तो इसमें आपने क्लिक करना है तो ये टूल बार आपका आ जाएगा। अभी ये ऑलरेडी यहाँ पे है तो अभी इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। तो सिंपल सा है, आई होप आपको आया होगा। अगर इसको मैं डिसेबल करता हूँ तो देखिए टूल बार हमारा चला गया, और अगर मैं इसको इनेबल करूँगा यानी कि व्यू में गए देन टूल बार में देन आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, तो ये टूल बार वापस आपका आ जाएगा। तो सिंपल सा है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करते हैं। आपका कोई भी शेप है तो इसको हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। एंड इसके अलावा आप चाहें तो मल्टीपल शेप्स को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल शेप्स के लिए हम दोबारा यहाँ पे जाते हैं आपका इंसर्ट में, देन शेप में, देन इस बार हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल को। तो अगेन अगर आप रेक्टेंगल को यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो देखिए रेक्टेंगल भी यहाँ पे आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं शेप्स को। तो फाइनल अब हम देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं स्पेशल सिंबल को।
तो स्पेशल सिंबल के लिए देखिए सिंपल सा है, अगर आपने स्पेशल सिंबल्स को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो इसमें आपने अपने जो पॉइंटर है उसको यहाँ पे रखना है जिस भी प्लेस में आपने इंसर्ट करना है, एंड देन आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्पेशल कैरेक्टर का। तो स्पेशल कैरेक्टर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके पास हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल्स अगर मैं यहाँ पे वेबडिंग्स करूँ तो वेबडिंग्स में देखिए आपको अलग अलग शेप्स यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन ये नॉर्मली आपका टेक्स्ट है। तो वेबडिंग्स में ये देखिए अलग अलग हैं, एंड विंडिंग्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा जिसमें अलग अलग शेप हैं। तो मान लीजिए हमको ये शेप यहाँ पे इंसर्ट करना है या पेंसिल का शेप इंसर्ट करना है, तो इसको हम इंसर्ट में करेंगे तो देखिए आपका ये आ गया है। अब ये नॉर्मल कैरेक्टर की तरह है, तो आप इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो साइज़ वगैरह आप इसका यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में इमेजेस को कैसे इंसर्ट करना है, शेप्स को कैसे इंसर्ट करना है और स्पेशल कैरेक्टर्स को कैसे इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, ये आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 24। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 25।